अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 10 बज रहे हैं, रात का वक्त है। और 11 बजे तक जो है वो फेड जो है वो अपने रेट्स अनाउंस करेगी। एफओएमसी की मीटिंग है। सो इसके अंदर जो है वो पता चलेगा कि फेड जो है वो अपने कट करता है, रेट्स कट करेगा तो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो के लिए जो है वो अच्छा होगा। इसके अंदर प्राइस जो है ऊपर जाएगी। अगर कट नहीं करेगा तो फिर जो है वो ऑपोजिट होगा, यानी कि स्टॉक्स जो है वो नीचे आएगा और क्रिप्टो जो है वो भी उसके साथ नीचे, यानी कि प्राइस के अंदर जो है वो कमी आने के इम्कान है। सो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि फेड जो है वो अगर इंक्रीज़ नहीं कर रहा तो कम अज़ कम जो है वो कम करने के चांसेस जो है वो कम है। लेकिन स्टिल 11 बजे के बाद, 11 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी, 11:30 तक जो है वो ये बिल्कुल न्यूज़ आ जाएगी। और उसकी तकरीर सुनते सुनते ही जो है वो आपको पता है कि ज़्यादातर जो है वो मैन्युपुलेट हो रही होती है, मार्केट जो है वो ऊपर नीचे हो रही होती है उसके अंदर। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कुछ भी रिएक्शन नहीं होता। सो ज़्यादा जो चांसेस हैं वो यही है कि इस वक्त जो प्राइस है बीटीसी की वो एक जो है आपको पता है कि नीचे की तरफ आई है। कल काफ़ी जो है वो मंडे नाइट और कल ट्यूसडे को भी जो है वो अपने सपोर्ट लेवल की तरफ, जैसे कि मैंने आपको मंडे की जो मेरी लास्ट वीडियो अगर आप चेक करेंगे तो मैंने बताया था कि प्राइस नीचे आने के जो है सपोर्ट लेवल की तरफ हिट करने के ज़्यादा चांसेस हैं। और उसके बाद ऐसा ही बिल्कुल हुआ कि सपोर्ट लेवल को इसने हिट किया है और अभी भी जो है वो प्राइस ऊपर जाने के चांसेस इस वक्त कम लग रहे हैं, लेकिन हिट करने के चांसेस जो है वो सपोर्ट लेवल को ज़्यादा हैं। सो अगर कि ये 58 का लेवल पे पहुंचता है, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, जो कि इसका 63 का जो लेवल है वो ब्रेक करके आपके सामने जो है वो 61 के लेवल को जो है वो इसने हिट कर दिया है। सो अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो 58, और 58 के लेवल को ब्रेक करेगा तो 52 51 का लेवल जो है वो बिल्कुल मौजूद है। सो अगर ये ज़ाहिर है नीचे जाती है प्राइस तो बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है जिसको मिस नहीं करना चाहिए। ऑल्ट्स जो हैं, जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, वो भी 30 40 50% जो है वो अपने हाई हाई रेंज हाई प्राइस से नीचे आएंगे। और ये इनको मतलब कि बाय करने का, होल्ड करने का थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए एक चांस है आपके पास। और बीटीसी जो है वो अच्छी खासी उसकी प्राइस हो चुकी है। वो ये तो नहीं है कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, लेकिन स्टिल जो ये आपको लेवल्स बता रही हूँ कि 58 का जो लेवल है और 52 51 का लेवल्स जो हैं, ये हो सकता है कि बीच में, इसके बीच में कहीं आ जाए। खैर जो मार्केट है वो काफ़ी वॉलेटाइल है और इसके अंदर 7 8 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये ऊपर नीचे जो है वो हो जाते हैं बीटीसी के प्राइस के अंदर। कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है कि हम ये कहें कि भाई 5 6 हज़ार रुपये जो है वो क्यों ऊपर नीचे हो चुके हैं। सो ये अपडेट आपको देनी थी कि 11 बजे की आप मीटिंग जो है वो देखें, जो कि दोपहर के 2 बजे होंगे न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक। और उस वक्त मैनिपुलेट हो सकती है मार्केट। इसके साथ साथ एक बिल्कुल ताज़ा न्यूज़ आई है इथेरियम के बारे में कि इथेरियम के जिस तरह से बीटीसी जो है वो आपको पता है कि उसका ईटीएफ अप्रूव हुआ जनवरी 10 24 को। इसी तरीके से इथेरियम का ईटीएफ भी अप्रूवल के जो है वो काफ़ी न्यूज़ आ रही है और इसके बारे में एसईसी जो है वो भी चीज़ें देख रहा है। लेकिन कॉइनडेस्क के मुताबिक जो है वो इथेरियम जो फाउंडेशन है उसको अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, यानी कि उससे सवाल जवाब और उसको देखा जा रहा है, जांच पड़ताल यानी कि जैसे कहते हैं कि वो हो रही है। जिसके अंदर जो है वो ये कहा जा रहा है कि भाई एसईसी जो चाह रहा है वो इसे ऐसा सिक्योरिटी करार देना चाह रहा है। अगर ये सिक्योरिटी जो है इसको कहते हैं कि इथेरियम सिक्योरिटी है तो फिर ईटीएफ के अप्रूवल के चांसेस वगैरह जो है इसका मतलब है वो कम होंगे। सो इसके बारे में अभी कबलस वक्त है। सिर्फ ये है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जिस तरह से बीटीसी के ईटीएफ को अप्रूव करने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो एसईसी कर रहा था, एलिगेशंस लगा रहा था और बहुत सारी और चीज़ें जो है वो भी हो रही थी। बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो इथेरियम के साथ भी है। लेकिन लास्टली जैसे बीटीसी का ईटीएफ अप्रूव हो गया, इसी तरीके से और स्टॉक मार्केट के ऊपर यूएस के अंदर आ गया, इसी तरीके से जो है वो इथेरियम के भी काफ़ी चांसेस हैं। लेकिन जाहिर है वो उससे पहले जो है वो करने की अपनी कोशिश करेंगे इसमें, इसको मतलब कि इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसको नहीं चाहेंगे एसईसी के भाई ये जो है करेंसी ईटीएफ इसका भी अप्रूव हो। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व हैं जैसे ब्लैक रॉक वगैरह। सो ये बिल्कुल बीटीसी की तरह से जो है वो इसके अंदर पॉजिटिव जो है वो कह सकते हैं कि अप्रूव होने के चांसेस हैं। ये कब होगा
डेफिनेट नहीं है, लेकिन अभी तो बहरहाल ये इस तरह से मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की है, इसको आप जाके पढ़ भी सकते हैं अच्छे से कि ये इथेरियम जो फाउंडेशन है उसके बारे में इंक्वायरी एसईसी कर रही है। सो बीटीसी के लेवल्स जो है वो मैंने आपके साथ डिफाइन किए हैं। ऑल्ट कॉइन्स के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि अगर नीचे आता है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और इस बाइंग अपॉर्चुनिटी को आप नहीं हाथ से जाने दीजिएगा, क्योंकि हाल्विंग जो है वो बिल्कुल करीब है। और हाल्विंग का मतलब ये है कि अभी कब जो है वो 20 अप्रैल तक है, और प्राइस काफ़ी बीटीसी के अंदर जो है वो और बाकी ऑल कॉइन्स के अंदर भी बहुत अच्छी रैली देखी जाएगी। सो ये एक मौका है जो कि आपको गंवाना नहीं चाहिए। सो ये है अब तक की अपडेट। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।